अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। जो मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं, अल्लाह ताला सब पे अपनी ख़ास रहमत नाजिल फरमाए। और जो इतना प्यार करते हैं, इतने अच्छे अच्छे मैसेज करते हैं, कमेंट्स करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा चलें आज के सवाल की तरफ चलते हैं। मुझसे सवाल आया था जी, बेंटो केक और 2 कप केक की क्या प्राइस है और आप क्या चार्ज करती हैं, बेंटो का वेट कितना होता है। तो ऑलरेडी मैं आपको एक चीज़ ये कंफर्म कर दूं सोने कि ऑलरेडी मैं ये चीज़ बता चुकी हूँ कि मैं बेंटो जो सेल करती हूँ वो 1000 का करती हूँ। वनीला वाला जो चॉकलेट वाला सिंपल बेंटो वो मैं 1200 का सेल करती हूँ, चॉकलेट फज वाला। और जो हो उसमें सेमी फॉन्डेंट का काम तो वो मैं 1500 का सेल करती हूँ। अगर बेंटो 2 कप केक की तरफ चले जाएँ तो वो वनीला वाला मैं 1500 का बेचती हूँ। और जो वनीला सॉरी चॉकलेट फज वाला बेंटो केक और 2 कप केक तो वो मैं 1800 का सेल करती हूँ। उसमें आपने अपना जो बजट है ना वो देख के अपनी रेसिपी के अकॉर्डिंग अपना बजट निकालना है, देन आपने उसको सेल करना है। ठीक है, उसकी कॉस्टिंग निकालनी है आपने अपनी प्रोडक्ट की, देन आपने वो डिसाइड करना है कि आपको वो कितना उसमें प्रॉफिट होगा, क्या सारे खर्चे उसमें निकाल के। अब मुझे तो ये नहीं पता कि आप कौन सी रेसिपी लगा रही हैं, कौन सी नहीं लगा रही हैं, आपने कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं। मैं जो यूज़ करती हूँ मैं आपको साथ साथ बताती हूँ, उनके प्राइस भी बताती हूँ। इसी वजह से मैंने आपको कॉस्टिंग बता दी अपनी। लेकिन मैं आप लोगों को कभी ये नहीं कहूँगी कि मैं 1500 का बेच रही हूँ, आप भी 1500 का बेचें। नहीं, मेरी ऐसे भी स्टूडेंट हैं मतलब कि जो केक मैं 1500 का दे रही हूँ वो 2000 का भी बेच रही हैं। कोई मसला नहीं, अल्लाह ताला उनको और कामयाब करे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आपने अपने जो मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग ही कॉस्टिंग निकालनी होती है। आपने देखना होता है कि आप जहाँ पे जिस एरिया में बैठे हैं आप कितने का बेच रहे हैं, वहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या चल रही है, बाकी जो बेकर्स हैं वो कितने का बेच रही हैं, उसको आपने देख के अपने प्राइस सेट करने होते हैं। आपने कभी भी किसी को देख के अपने प्राइस सेट नहीं करने हैं। आपने सिर्फ एक चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, वो टेस्ट में। वो आपने कस्टमर को पहले ही बता देना है। ठीक है। और सेकंड ये कि आप मुझसे ये पूछा गया कि चॉकलेट केक की, तो सोने ऑलरेडी मैंने रेसिपी अपलोड की हुई है, आप लोग नीचे जाके देखा करें। मैं मतलब साथ साथ बता देती हूँ, बल्कि उसी टाइम में मैसेज पे बता देती हूँ जब भी रीड करूँ कि मैंने वो नीचे पोस्ट की है। आप लोग देखें, उसको जाके स्क्रॉल करें। जो चीज़ ना मिले उसकी डिमांड आप किया करें। मतलब कि ब्राउनी की इतनी लोगों ने मुझसे डिमांड की उसकी रेसिपी दें, उसकी रेसिपी दें। किसी ने जाके ये नहीं कहा कि मैं नीचे जाके देखूँ, मैं भी यहाँ पे इन्होंने रेसिपी दी हो। जो चीज़ एक बार सिखा दी जाती है ना वो फिर दोबारा मुझे समझ नहीं आती कि मैं इनको कैसे ये चीज़ बता दूं कि ऑलरेडी मैंने A to Z गाइड कर दिया है। मतलब एक वीडियो में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 100% आप लोगों को सिखा दूँ। अगर कुछ रह भी जाता है वो मैं कोशिश करती हूँ चलो नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो बनाऊँगी या कुछ थोड़ी सी भी चेंजिंग होगी ना वो मैं आप लोगों को बता दूँगी। बट जो एक चीज़ मैंने सिखा दी है दोबारा उसको मैं कैसे सिखा दूँ। इसी वजह से जस्ट मैं उसका ट्यूटोरियल डाल देती हूँ या उसकी सिंपल कोई मेरा ऑर्डर हो तो उसकी वीडियो अपलोड कर देती होती हूँ। तो उसी पर सब लोग आके कमेंट्स करते हैं कि उसकी रेसिपी दें, उसकी रेसिपी दें। ऐसा कभी भी नहीं है, मुझे कोई शौक़ नहीं है आप लोगों से कोई चीज़ हाइड रखने का। मैं साथ साथ रेसिपी शेयर करती हूँ आप लोगों को। और दूसरी बात ये है कि ये जो केक आज मैं बनाने जा रही थी ये भी बेंटो था, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा फ़ील हो रहा था बना के ना। जो कलर मिक्सिंग थे वो मैंने एक ही प्लेट में किया था। कस्टमर मेरी न्यू थी, बट मेरे मोस्टली जो बेंटो के ऑर्डर जाते हैं ना, मैंने बहुत नोट किया वो यूनिवर्सिटी में जाते हैं और यूनिवर्सिटी से ही मुझे बेंटो के ऑर्डर आते हैं। अगर फैमिली में से कोई भी ऑर्डर आता है ना मुझे 1 पाउंड का, 2 का या 3 का, इसके अकॉर्डिंग आते हैं। ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ इस वजह से मैं भी आप लोगों को बेंटो के ऑर्डर नहीं आते इतने। मतलब हो सकता है मैंने बहुत सारे बेकर्स को देखा है उनको इतने बेंटो के ऑर्डर नहीं आते, उनको 1 पाउंड 2 पाउंड और उसमें ना अच्छा खासा मार्जिन भी हम लोगों का बच जाता है। लेकिन ये जो बेंटो में ना इतना हमारा प्रॉफिट नहीं होता है। लेकिन ये कि चलें एक सर्कल चला हुआ है, अल्लाह ताला की ज़ात ने रोज़ी रोटी का निज़ाम चलाया हुआ है। और कुछ मैं अपना भी मतलब अपने शौक़ के लिए भी करती हूँ, तो इस वजह से फिर मैं मना नहीं करती। मैं कहती हूँ चलो ठीक है कोई मसला नहीं है। ये होता है कि फ्रेंडली बजट होता है, इसी वजह से लोग इसको ज़्यादा ऑर्डर कर देते हैं। मैंने कभी नहीं अपने कस्टमर को मना किया कि नहीं मैं बेंटो में नहीं बनाऊंगी। हाँ कुछ डिज़ाइन होते हैं जो मैं उनको कह देती हूँ कि भाई ये बेंटो में नहीं बन सकते। मतलब कस्टमर कुछ की डिमांड ऐसे करती है कि जो बेंटो में पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन अगर मैं उसको छेड़छाड़ करके बना भी लूँ तो मुझे इस चीज़ का एहसास होता है कि अगली बार इसको नहीं बनाना बेंटो में, इसको 1 या 2 पाउंड में बनाऊँगी। अच्छा इन्होंने डिज़ाइन मुझे अपनी मर्ज़ी से दिया था। कस्टमर ये बहुत अच्छी थी, कॉलेज में जाना था एक में, तो उन्होंने ना मुझे कहा था कि आप कलर अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर लीजिएगा, बना दीजिएगा। डिज़ाइन उन्होंने फ़ाइनल किया था। भाई मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा था, इतना सिंपल सा था। और मैंने सारा नाइफ़ की मदद से आपके सामने कुछ भी कट नहीं किया ताकि आप भी देख लें। नाइफ़ का सेट ऑलरेडी मैंने मंगवा लिया था, तो मैंने कहा चलो इसी से आज सारी डेकोरेशन करती हूँ। तो ये केक की फ़ाइनल लुक थी। उनका तो बड़ा अच्छा रिव्यूज़ आया था। आप भी बताइएगा कैसा लग रहा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और किसी का कोई भी सवाल हो वो मुझसे पूछ सकता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।